औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्री बजट प्रपोज़ल के आखिरी वीडियो के साथ क्या कहते हैं हाज़िर हैं। और बेसिकली इसमें जो गवर्नमेंट की जो मैक्रो इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है, असल में उसके ऊपर क्या कहते हैं सही तरह से काम करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली बस जो बजट बनाया जाता है या इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, उसमें एक तो आईएमएफ का प्रेशर होता है कि जो आईएमएफ ने 9.2 ट्रिलियन का एफबीआर का टारगेट दिया है, तो वो टारगेट क्या कहते हैं किस तरह से क्या कहते हैं कलेक्ट किया जाए। और उसके बाद जो क्या कहते हैं इन्होंने अपनी एक रिफॉर्म्स जो रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स मोबिलाइजेशन कमेटी बनाई थी, उस कमेटी से भी क्या कहते हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी वो कुछ ऐसे सजेशंस क्या कहते हैं गवर्नमेंट देगी गवर्नमेंट को कि जिससे क्या कहते हैं रियली जो है वो बिज़नेस को बूस्ट करने में क्या कहते हैं मदद मिले। लेकिन इस वक्त दो बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है और इन चैलेंजेस के ऊपर जो है कोई काम कर ही नहीं रहा। ना गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या कहते हैं नज़र है, ना जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं काम कर रहे हैं। और जो रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स मोबिलाइजेशन कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने भी सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया है कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, उन मेजर्स को जो है वो कंसिडर किया ज़्यादातर। और इसके ऊपर कि जी टैक्स बेस को क्या कहते हैं बढ़ाया जाए। असल बात ये है कि तमाम चीज़ें जो आप चाहे एग्जिस्टेंट टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स लगा दें या आप क्या कहते हैं नए टैक्स पेयर को टैक्स नेट के अंदर लेकर आएँ, ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कैसे कर रही है। आपको पता है कि जी इकोनॉमी क्या कहते हैं काफ़ी स्लो ग्रो कर रही है। आईएमएफ ने जब साल के शुरू में जो ग्रोथ प्रिडिक्ट किया था, वो था कि पाकिस्तान की जो है ग्रोथ जो है वो 2022-23 में वो रहेगी 5.5% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। और अब आईएमएफ ने क्या कहते हैं अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइज़ कर दिया है और 0.5% पे इस वक्त इकोनॉमी की ग्रोथ है। और अगर रियल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाएं तो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ मेरे हिसाब से 0.5% भी नहीं है। इस वक्त एक इन्फ्लेशनरी क्या कहते हैं प्रेशर है। आप चाहे अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देख लें, चाहे क्या कहते हैं अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ को देख लें, चाहे क्या कहते हैं आप किसी सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ को देख लें, बैंकिंग सेक्टर देख लें, इंश्योरेंस सेक्टर देख लें और दीगर सेक्टर क्या कहते हैं देख लें। अगर क्या कहते हैं आपको रियल निकालना है ग्रोथ, तो आप जो टारगेट्स अचीव हुए हैं आप क्या कहते हैं उनको डॉलर में कन्वर्ट करें। और डॉलर डॉलर क्या कहते हैं अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको नेगेटिव ग्रोथ ही नज़र आएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कहते हैं क्या काम करना चाहिए, तो जो गवर्नमेंट को बेसिक काम करना चाहिए बजाय इसके कि एडहॉकिज्म के बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्मिस्ट क्या कहते हैं अप्रोच लिया जाए। सब लोग इस वक्त शॉर्ट टर्मिस्ट अप्रोचेस के ऊपर क्या कहते चल रहे हैं। इस ख़राब तरीन इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट जो है वो 9.2 ट्रिलियन का टारगेट क्या कहते हैं फिक्स करने के लिए जा रही है, जबकि क्या कहते हैं गवर्नमेंट के अंदर जो लोग क्या कहते हैं उनको भी इस बात की यकीन है कि जी जो एक्चुअल जो है अगर 7.5 भी क्या कहते हैं अचीव हो जाए तो क्या कहते हैं बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के आप बजट फिक्स कर लें, आप बजट 9.2 क्या आप क्या कहते हैं 10.5 के ऊपर बना लें, अचीव तो होना नहीं है। तो असल चीज़ है कि अगर इकोनॉमी सही होगी, इकोनॉमी क्या कहते हैं प्रॉपर क्या कहते हैं ग्रो करेगी, अगर क्या कहते हैं बाइंग पावर क्या कहते हैं लोगों के पास होगा, अगर लोग अपने पास क्या कहते हैं सेविंग्स लोगों के पास होंगी, या जो इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रही हैं वो क्या कहते हैं प्रॉफिट जनरेट करेंगी, तो क्या कहते हैं होगा सही। तो इसमें सबसे पहले जो गवर्नमेंट को क्या कहते हैं काम करना चाहिए, जिसके ऊपर क्या कहते हैं काम ही नहीं हुआ, वो ये हुआ कैसे जो 3-4 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ज़िम्मेदार हैं क्या कहते हैं जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है कंपनीज़ को उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसकी ज़िम्मेदारी है कि बैंकिंग सेक्टर को अंदर देखे। इस तरह से क्या कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर का रेगुलेटर एसएससीपी है। इस तरह टैक्स के लिए क्या कहते हैं रेगुलेटर हमारा जो है वो एफबीआर है। तो इस तरह क्या है कि डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहते हैं ओगरा है, ऑयल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए ओगरा है। इस तरह से बहुत सारे हैं आपके पास जो 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 रेगुलेटर्स हैं जो कि क्या कहते हैं रेगुलेट उनकी जिम्मेदारी है रेगुलेट करना। तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं ये काम किया जाए कि जो जो रेगुलेटर हैं
उनको उनकी रेगुलेटरी कैपेसिटी को क्या कहते हैं इन्हांस किया जाए, ताकि क्या कहते हैं वो देख सकें। इसलिए कि जो इस वक्त है प्रैक्टिकल कि जो लॉ इम्प्लीमेंटेड है वो लॉ ही क्या कहते हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो लॉस को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही। ठीक है ना, कहीं पे ऐसा है कि जी उनके कैपेसिटी का इशू है, वो लॉस को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही हैं। कहीं पे जो है किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी का क्या कहते हैं इशू है, कहीं पे किसी कोई और इशू है। तो गवर्नमेंट को दो एंगल पे काम करना पड़ेगा। एक तो काम करना पड़ेगा रियल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, कि जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहते हैं आए। जब रियल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फिर जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट भी क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या कहते हैं इंक्रीज होंगी, और फिर इन्वेस्टमेंट भी होंगी, और फिर इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ एक रिटर्न भी जनरेट होगा, और एक इकोनॉमी पॉजिटिव चलेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं ऑलरेडी हुई हुई है उसका ही रिटर्न नेगेटिव है। ठीक है ना, और जो एग्जिस्टिंग लोग जो ऑलरेडी टैक्स नेट के ऊपर हैं, आप उनको टाइट किए चले जा रहे हैं, एक्सक्यूज़ किए चले जा रहे हैं। तो आप एक गन्ने से कितना रस निकालेंगे? आप एक गन्ने को, जो गन्ने वाला होता है मशीन में क्या कहते हैं डालता है गन्ने को, और फिर क्या कहते हैं गन्ने से रस निकलना बंद हो जाता है, फिर उसको मोड़ के और फिर डाल के निकालने की कोशिश करता है। तो वैसे ही क्या कहते हैं, तो इस तरह से क्या कहते हैं रस नहीं निकलेगा। तो एक तो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या कहते हैं काम करना चाहिए। जब रियल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या कहते हैं काम होगा, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ उनको क्या कहते देखना चाहिए कि जी वो प्रॉपरली क्या कहते हैं काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहते हैं जो जो रेगुलेटर्स का रोल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर हम यहाँ डिस्कस करने के लिए जाएंगे तो फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं, कमिश्नर्स हैं, या और लोग हैं, या कुछ कंपनीज है वो ये कहेंगे कि जी हमें नाम लेकर टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ किसी का नाम क्या कहते हैं नहीं लेते। लेकिन हमारा रेगुलेटरी फेलियर हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो जो अपने सेक्टर्स को रेगुलेट करने में क्या कहते हैं नाकाम हुई हैं। और उस नाकामी की जो है बहुत बेसिक रीज़न है, वो बेसिक रीज़न ये है कि जो बेसिक लॉ जिससे क्या कहते हैं उस सेक्टर को वो गवर्न करती हैं, वो अपने लॉ को ही प्रॉपरली क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई। लॉ देखें, लॉ इम्प्लीमेंट कराने का मतलब ये नहीं है कि आप डंडा मारें, आप शोकॉज नोटिस इशू करें, आप क्या कहते हैं ऑर्डर क्या कहते हैं पास करें, आप क्या कहते हैं जनाब अली लोगों को पेनल्टीज़ लगाएं। बल्कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन में इस सेंस के अंदर कह रहा हूँ कि यार जिस तरह से क्या कहते हैं बिज़नेस का फ्लो चलना चाहिए, जिस तरह प्रोसेस होना चाहिए, तमाम लोगों को क्या कहते हैं अपना रोल प्ले करना चाहिए, वो रोल क्या कहते हैं प्ले करें। मैं छोटी सी क्या कहते हैं एग्जांपल दे देता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर की, आपको बाकी सेक्टर्स का सारा पता लग जाएगा, इसी से अंदाज़ा हो जाएगा। अब इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, एसएससी भी इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि जी इंश्योरेंस सेक्टर को भी रेगुलेट करें। मैं सिर्फ आपको एक सेक्टर बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हर सेक्टर में इस तरह के इशूज़ क्या कहते हैं। अब उसके साथ कुछ इंटरमीडियरीज भी हैं, जैसे क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल जब कोई इंश्योरेंस कंपनी क्या कहते हैं काम करती है, तो उसके साथ साथ क्या कहते हैं ज़ाहिर है कि उसके इंश्योरेंस ब्रोकर्स भी होते हैं, इंश्योरेंस सर्वेयर्स भी होते हैं, अदर इंश्योरेंस इंटरमीडियरी क्या कहते होते हैं। तो अब ज़ाहिर है कि आप देखना ये होगा कि जी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो बहुत सी ऐसी लॉज एंड रेगुलेशन है जो कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरी से रिलेटेड हैं, वो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं फुलफ़िल नहीं करती हैं, उसको क्या कहते हैं फॉलो नहीं करती हैं। रेगुलेटर भी क्या क्या छोड़ देता। तो जब अगर तमाम जगहों पे इस तरह से आप एनबीएफसी सेक्टर को देख लें या क्या कहते हैं और जगहों को देख लें, तो एक तो क्या कहते हैं जो रेगुलेशन है उन रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन क्या कहते हैं इस मतलब स्प्रिट पे होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो है वो रेगुलेटर को अपना जो है वो रेवेन्यू बढ़ाना नहीं होना चाहिए या पेनल्टी लगाना नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या कहते हैं उनको जो सेक्टर्स है उनको गाइड करे कि यार आपको क्या कहते हैं इस तरह से क्या कहते हैं बिहेव क्या कहते हैं करना है। ठीक है, यही हाल क्या कहते हैं हमारे एफबीआर का है कि एफबीआर जो है जनाब अली कंपनी होती है, उनको पता होता है कि यार इसके अंदर जान नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड आप सबको उठा के विद होल्डिंग, चाहे कंपनी का साइज़ कुछ भी हो, आप विद होल्डिंग का नोटिस क्या कहते हैं इशू कर देते हैं। उसके बाद एक अलमिया ये है कि जी आप पैसे दें तो क्या कहते हैं आपकी जो है वो हो जाएगी, नहीं दें तो आपको क्या कहते हैं उल्टे सीधे असेसमेंट क्या कहते हैं कर देते हैं। तो इंटरनल इदारों को सही करना क्या कहते हैं ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल आपके 100% चीज़ें सही हैं, आप सब कुछ इसको रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, आपको जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाएगी 6 मरतबा 8 मरतबा, आप देते रहें जी फाइलें बार बार, तो ये चीज़ें क्या कहते हैं ख़त्म होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जी क्या कहते हैं ईज़ बनाए इसमें, और ख़ास तौर पर जो न्यू इंट्रेंस हैं, जो नई क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज़ क्या कहते हैं आ रही हैं, उनको स्पेशल क्या कहते हैं इंसेंटिव्स क्या कहते दें। इसलिए कि ज़ाहिर है कि देखिए इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ क्या कहते हैं जनाब अली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या कहते जनरेट होती हैं, उसमें गवर्नमेंट को टैक्सेस भी क्या कहते मिलती हैं। तो जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या कहते हैं इनकरेज करना चाहिए कि जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करें। आपको जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनकी डायरेक्शंस को क्या कहते हैं सही करें, वहाँ पे क्या कहते हैं रिफॉर्म्स करें। जो ऑलरेडी क्या कहते हैं लॉ बनाया हुआ है वहाँ पे आप देखें कि जी लॉ के अंदर क्या इश्यूज़ हैं,
और उसके बाद नए लोग भी टैक्स में जब आएंगे ना, कि जब क्या कहते हैं टैक्स की एवेन्यूज़ क्या कहते होंगी। अब 9.2 ट्रिलियन का टारगेट क्या कहते हैं आपने रख दिया है। आपको पता है कि जी ना आपकी कैपेसिटी है 7.5 बिलियन से ज़्यादा कलेक्ट करना, ना क्या कहते हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर सख्त है कि उससे ज़्यादा पे, जो ग्रोथ ही नहीं है। जब ग्रोथ नहीं है तो क्या कहते हैं आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं आप जो है ग्रोथ को यकीनी बनाएं। ग्रोथ को यकीनी बनाने के लिए कुछ क्या कहते हैं आपको इंसेंटिव्स क्या कहते देने पड़ेंगे। कुछ ऐसे सेक्टर जो क्या कहते हैं नए होंगे वहाँ पे आपको टैक्स रेट को क्या कहते हैं कम करने पड़ेंगे। कुछ आपको डिमांड एंड सप्लाई के इश्यूज़ को देखना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंड के साथ क्या कहते हैं काम करना पड़ेगा। तो कहने के लिए तो उसमें क्या कहते हैं बहुत कुछ है, लेकिन बहरहाल हम क्या कहते हैं अपने इस आखिरी वीडियो के अंदर जो हमने टैक्स प्रपोजल के हवाले से क्या कहते हैं बनाई है, इसके अंदर हम यही कहेंगे कि जी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनके रोल को क्या कहते हैं एफिशिएंट किया जाए। उसके अंदर ग्रीवेंस हैंडलिंग के मैकेनिज़्म को क्या कहते हैं स्ट्रीमलाइन क्या कहते हैं किया जाए। इसमें क्या कहते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट पे किया जाए, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के फ्यूचर में जो है उसको एक इसको एक अच्छा फिजिकल स्पेस क्या कहते हैं मिलेगा, और क्या कहते हैं कंपनी क्या कहते हैं ग्रो करेगी। लेकिन अगर इस तरह से क्या कहते हैं आप सुपर टैक्स और वेल टैक्स और टैक्स ओवर टैक्स क्या कहते हैं आप लगाते चले जाएंगे, तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी इकनॉमी जो मज़ीद क्या कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड क्या कहते हैं होती रहेगी। और मेरा ऑब्जेक्टिव भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव भी, हम सब का ऑब्जेक्टिव जो है यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो। जो अगर टैक्स कलेक्शन क्या कहते ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट के पास क्या कहते हैं फिर फिजिकल स्पेस ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट क्या कहते हैं ज़्यादा बेटर क्या कहते हैं प्लानिंग कर सकती है अपने डेट के रीपेमेंट्स के लिए, अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर के लिए, अपनी क्या कहते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के इन्हांसमेंट के लिए, सब चीज़ों पर काम हो सकता है। तो रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे, इस चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं फोकस करना चाहिए। और क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं 5 to 10 ईयर्स का प्लान क्या कहते हैं बनाना चाहिए। और उसमें क्या कहते हैं तमाम रेगुलेटरी बॉडी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी को भी गवर्नमेंट ने फेयरली ऑन बोर्ड क्या कहते हैं नहीं लिया हुआ है। ठीक है ना, आई कैप को गवर्नमेंट क्या कहते हैं हर जगह पे इन्वॉल्व कर देती है, लेकिन उसके साथ क्या कहते हैं ICMA भी है, मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है, लम्स भी है, IBA भी है, ACCA की भी अपनी क्या कहते हैं एसोसिएशन है, सीमा की भी है। तो भाई आप फेयरली तमाम लोगों को क्या कहते हैं मौके दें, तमाम लोगों को क्या कहते हैं ऑन बोर्ड लें, और क्या कहते हैं एक प्रॉपर क्या कहते हैं स्ट्रेटजी क्या कहते हैं बनाएं, एक क्या कहते हैं। और जिस तरह से इस तक रेवेन्यू रिफॉर्म्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी ने क्या कहते हैं काम किया, इस तरह एक काम की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ वो क्या कहते हैं कुछ ऐसे मेजर सजेस्ट करते हैं जहाँ पर रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को जो प्रॉब्लम्स क्या कहते हो रही हैं उनको भी क्या कहते हैं एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं इसके ऊपर फिर हम बजट के बाद हम फर्दर क्या कहते हैं बात करेंगे पोस्ट बजट। तो प्री बजट में यहाँ तक के लिए यहीं तक। तो थैंक यू वेरी मच।